तो हाईएस्ट पैकेज था पूरे यूपी के अंदर, किसी भी कॉलेज में नहीं गया था इस साल। उनका क्या था 1.13 करोड़ का, जिस करोगे तो आपको जॉब मिल जाएगी, दो राय नहीं है उसमें। बस होता है ना कि कॉलेज लाइफ वाली चीज़ होती है, वो थोड़ा AKG में मुझे कम फील होता है। तो आप सभी का स्वागत है मोस्ट अवेटेड वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं करने जा रहा हूँ AKGEC की रिव्यू। तो मेरे साथ मेरे दोस्त हर्ष मिश्रा हैं AKG कॉलेज से, और ये भी 3rd ईयर के हैं CS ब्रांच के। और इनका भी एक यूट्यूब में चैनल है, मैं चैनल की लिंक पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और भी अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह हो AKG से रिलेटेड तो इनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी सोशल लिंक इनकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो के। ये स्लाइड मैंने कम और हर्ष मिश्रा ने ज़्यादा बनाई है, तो क्रेडिट गोज टू हिम। तो हम बेसिक डिटेल की बात करते हैं। जैसे हम पुराना वाला अगर वीडियो किसी ने देखा हो काइट का, तो जो सेम PPT मैंने वहाँ यूज़ की थी, सेम लेआउट मैंने यहाँ पे यूज़ किया, बट जो डिटेल्स वगैरह हैं वो AKG कॉलेज की हैं। तो सीधा आते हैं PPT पे। तो बेसिक डिटेल के बारे में बात करते हैं। कैंपस साइज इनका 40 एकड़ का है और 25 से भी ज़्यादा साल हो गए हैं, 25+ ईयर, और 11,000 स्टूडेंट पढ़ चुके हैं और पढ़ रहे हैं अभी भी। तो एक कट ऑफ लिया जाए तो 87 परसेंटाइल कट ऑफ यहाँ की मतलब एक सही रहेगी ना, इतना जाता है मिनिमम से मिनिमम, ठीक है। हाँ, और मतलब अगर तुम अपना एक्सपीरियंस बताओ कि लाइक तुम जब तुम आए होगे तो UPTU का हुआ होगा ना? मैं आया था UPSW से, तब मेरी रैंक 7000 समथिंग थी, तो मुझे मिल गया था CS ब्रांच, ठीक है। और मेरी रैंक लगभग 8000 समथिंग, तो मुझे काइट में CS ब्रांच मैंने ले ली थी। तो मैंने काइट चूज़ किया था। वैसे हिस्ट्री पता होगी जिसने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे। तो यहाँ बात कर लेते हैं ब्रांचेस के बारे में। तो यार AKG में बात करें, CSC की मैक्सिमम ब्रांचेस हैं, ठीक है। ऐसे आपका इलेक्ट्रिकल भी है, ECE भी है, IT भी है और CSE भी है। अब बात करें हमारा 2019 बैच में 3 ब्रांचेस इंट्रोड्यूस हुई थी। CS जो मेरी ब्रांच है, CSC AIML और CSC DS जो कि इंट्रोड्यूस हुई 2020 में। अब आपका लास्ट ईयर जब आपके JEE मेंस से स्टार्ट हुआ था काउंसलिंग UPTU का, तो उन्होंने एक और नई ब्रांच इंट्रोड्यूस कर दी जिसका नाम था CSE हिंदी। अब डिफरेंसेस कुछ नहीं है इन ब्रांचेस में। जब आप आएंगे फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, तो आपकी पढ़ाई साथ होगी, सब बच्चे साथ ही बैठेंगे, लेकिन डिफरेंस आएगा 3rd ईयर में। आपका जो CSE हिंदी में डिफरेंस ये होगा कि आपको जो एग्जामिनेशन होगा AKTU का, वो मिलेगा बायलैंग्वेज, मतलब कि आपको हिंदी भी और इंग्लिश दोनों अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। आपको किस फॉर्म में जो है अपना आंसर लिखने हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, आपके विषय आप जैसे चाहते हो। अब बात करते हैं CSC AIML और CSC DS की। सेकेंड ईयर तक सभी सेम पढ़ते हैं, सभी ब्रांचेस, CSC और उसकी अलाइड ब्रांचेस। 3rd ईयर में डिफरेंस आता है जब उनका जो ऐसे CSC DS की बात करें तो उनका 5th सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट होगा DS का, ठीक है, और जो उसके सब्जेक्ट होते हैं रिलेटेड वाले। ऐसे CSC AIML के वैसे ही उनका AIML उनका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होगा, जो कि CSC IT वालों को नहीं पढ़ाया जाएगा। ये डिफरेंस होता है, और सही भी है। जो आजकल की इंडस्ट्री बढ़ रही है धीमे धीमे, जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसकी तरफ AKTU धीमे धीमे बढ़ रहा है, ठीक है। तो बस और कुछ डिफरेंस नहीं है, यही डिफरेंस है ब्रांचेस में, और यही ब्रांचेस अवेलेबल है AKG के अंदर। तो जैसा कि बताया CS रिलेटेड ब्रांचेस, और इनकी कोर ब्रांचेस भी हैं। जैसे EC एक ब्रांच है, EN ब्रांच है, मैकेनिकल ब्रांच है, सिविल ब्रांच है, आपको देखने यहाँ मिल जाएगी। और बट मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, लाइक तुम CSE हिंदी में मत जाना, और क्योंकि मैंने कट ऑफ पिछली बार देख रखी थी CSE हिंदी की, तो कट ऑफ CSE हिंदी की काफ़ी ज़्यादा गई थी और CS की कम गई थी। तो बच्चे CSE हिंदी कम प्रेफर करते हैं, तो आप भी हो सके तो CSE हिंदी ना लीजिएगा एज ए एडवाइस। बाकी फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो फीस स्ट्रक्चर इनकी है 1,41,856 रुपये। तो फीस ऑलमोस्ट इन कॉलेजेस में लगभग इतनी रहेगी, 10-15 हज़ार रुपये का अंतर रहता है, बस ऑलमोस्ट सेम रहती है। थोड़ा सा ही डिफरेंस रहता है माइनर का, वो भी बस कैंपस की वजह से लोग जो एक्स्ट्रा फीस लेते हैं। और बात करें सेकंड ईयर ऑनवर्ड से आपकी जो फीस है हो जाएगी 1,90,000, जो मेरी इस समय है। अगर आपकी होगी, जैसे आप 2 साल बाद आए हो, तो आपकी 2,000 रुपये बढ़ जाएगी, तो 121 हो जाएगी 3rd ईयर, सेकेंड ईयर, 4th ईयर में। ये है। तो फीस स्ट्रक्चर के बाद हम लोग आते हैं हॉस्टल्स की तरफ। तो इनके पास 3 लड़कों के हॉस्टल हैं और 3 गर्ल्स का हॉस्टल है। तो BH1, BH2, BH3 में कौन कौन रहता है ऐसे? तो जैसे BH1 में हो गए फर्स्ट ईयर के बच्चे, जो फर्स्ट ईयर में आते हैं, ठीक है, बिकॉज उनका BH1 जो है सेपरेट है, ताकि ना रैगिंग की इशू की वजह से जो BH1 को सेपरेट है। BH2, BH3 में सेकंड ईयर और 3rd ईयर के बच्चे रहते हैं। ऐसे ही GH1 में जो गर्ल्स हॉस्टल है वो GH1, GH2, GH3 है, वो भी उनमें भी सेम क्राइटेरिया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हॉस्टल की फीस की। अब फर्स्ट ईयर में अगर आप आते हैं, हॉस्टल लेते हैं, तो आपका 3 सीटर अगर आप चूज़ करते हैं तो उसकी फीस है 1,15,000 रुपीज़, ठीक है। अब बात करें सेकंड ईयर की, सेकंड सीटर हॉस्टल्स की, तो उसकी फीस है 10,000 महंगी, मतलब कि 1,25,000। अब यार हॉस्टल में मैंने बहुत से, मतलब जैसे मैं तो लोकलाइट हूँ गाजियाबाद से, ठीक है, तो मैं तो हॉस्टल लेता नहीं हूँ, मतलब मैं लिया नहीं, मैं डेज कर रहा हूँ बेसिकली। अब बात करें जो मैंने फ्रेंड्स है मेरे हॉस्टल की, मैंने बात की थी बच्चों से, ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से जो हॉस्टल है वो वर्थ इट है, लेकिन गर्ल्स के लिए, बिकॉज गर्ल्स का ना पेरेंट्स का होता है, थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ जाती है गर्ल्स की। लेकिन बॉयज़ का मेरा यही रहेगा कि आप हॉस्टल मत लेना, बिकॉज वहाँ मतलब जो रिव्यू मुझे मिले हैं कि जो फूड है वहाँ का ऑन एन एवरेज है, और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है
यार आप समझ जाओ प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ पर ना आपको रिजल्ट दिलाने की वजह से वो लोग रिस्ट्रिक्शन करेंगे, चाहे वो वेदर इट इज़ AKG, वेदर इट इज़ काइट, वेदर इट इज़ ABS और JSS नोएडा, हर जगह आपको रिस्ट्रिक्शन मिलेंगे, ठीक है। तो आप हॉस्टल ले भी सकते हो, और अगर नहीं भी लेना है तो आपको जो कॉलेज है उससे 50 मीटर के बगल में स्ट्रीट है सांची गली, वहाँ पर आपको PG मिल जाएंगे बहुत ही ईजिली। 60,000 रुपीज़ में आपको जो है पूरे PG मिल जाएंगे, वहाँ पर खाना रहना सब कुछ उसमें इंक्लूड होता है। तो आप इसमें जो भी आपको चॉइस हो आप उसे चूज़ कर सकते हो। तो हॉस्टल्स का हो गया, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हॉस्टल्स के बाद फूड कोर्ट इंपॉर्टेंट है। अगर जिसने हॉस्टल लिया हो, अगर उसको रात में क्रेविंग्स आ गई हो, रात के जैसे हम लोग रात के 12 बजे निकल जाते हैं, कभी भी कैंपस में खाने को मिल जाता है, तो यहाँ पे जान लेंगे इनसे कि ऐसे डे स्कॉलर है तो ज़्यादा। हाँ मतलब मैं इतना शाम को मतलब कॉलेज में तो चला आता हूँ घर पे, ठीक है। तो जैसे यहाँ बात करें कैंटीन की, तो बेसिकली कॉलेज के कैंपस में यार देखो 40 एकड़ कॉलेज है, लेकिन ना कैंटीन बहुत ही कम है। 2 ही कैंटीन है, एक तो आपका मैक कैंटीन है जो कि मैक डिपार्टमेंट के पास है, सेकंड कैंटीन है आपकी CS ब्लॉक में जो CS वालों के लिए स्पेसिफिकली है। हालांकि कोई भी कहीं भी आ सकता है, लेकिन वो उससे पास पड़ती है। अब मेरे हिसाब से जो मैक कैंटीन है वो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज वहाँ ज़्यादा अच्छा मतलब आपको ना वेराइटीज़ मिल जाएंगी बेसिकली, और CS वाले में जो है आपको वेराइटीज़ कम मिलेंगे। खाना दोनों का बेटर होता है, मैं यहाँ किसी को मतलब क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, दोनों ही बेटर कैंटीन है। अब बात करें फूड कोर्ट की, एक अमूल का था वहाँ पर, लेकिन वो बंद हो गया कुछ किसी इशू की वजह से। और बात करें आपको बाहर कुछ खाना है, तो यार बाहर आपको जो है एक बगल में कॉलेज के सांची स्ट्रीट है, ठीक है, बेसिकली गर्ल्स हॉस्टल के सामने जो हाईवे है दिल्ली मेरठ, उससे उतरते ही आपका गर्ल्स हॉस्टल है, वहीं पर सांची स्ट्रीट है। वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ मिलेंगी खाने के लिए, तो आपको ऐसा नहीं है कि बहुत दूर जाना है खाने के लिए। आपको बहुत सारी चाइनीज़ फूड, इटालियन सब कुछ मिल जाएगा, कैफ़े मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं जो हॉस्टल के अंदर फैसिलिटीज़ हैं इन चीज़ों के लिए। तो गर्ल्स हॉस्टल में एक आपका जो है कैंटीन है और एक आपका यूटिलिटी स्टोर है, और कह सकते हैं वो यूटिलिटी स्टोर कम है और वहाँ पर भी कैंटीन बना रखी है उन लोगों ने, भैया लोगों ने, ठीक है। अब बात करें बॉयज़ हॉस्टल में, वहाँ भी जो है 2 स्टोर हैं, एक आपका सामान नॉर्मल सामान जनरल स्टोर हो गया, और एक आपका कैंटीन हो गया जो आपकी पूरी रात खुलती है। लॉन्डो क्या लॉन्डो रात में जगते रहते हैं, ठीक है, बीटेक वाले हैं अपन, तो यार रात में मन कर जाता है चाय पीने का और मोमोज खाने का, तो लॉन्डे वो कर लेते हैं, ठीक है? हाँ मैगी वगैरह का, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको खाने का प्रॉपर मिलेगा, बस थोड़ा क्वालिटी में आपको ना थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, समझ जाकर। चलो ठीक है, फूड कोर्ट प्लेसमेंट सिनेरियो पे, क्योंकि प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि और जो मेरा कॉलेज मतलब तो जैसा कि AKG ने मतलब कोई स्पेसिफिक डाटा दिया नहीं है, तो एक ग्राफ दे रखा है कि 2016-17 में कितनी कंपनियां आई थी। आई थिंक ये नंबर ऑफ जॉब ऑफर इंक्लूडिंग हायर स्टडीज़। तो नंबर ऑफ जॉब्स कितने ऑफर हुए थे, 649 हुए थे। धीरे धीरे ग्राफ बढ़ रहा है, और ये 2019-20 में थोड़ा सा कम बढ़ा था, और लेकिन 2020-21 में काफ़ी बढ़ गया, और 2021-22 में तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। 1924 ऑफर आए हैं। सही प्लेसमेंट किया था इस बार 4th ईयर का, 2022 का। हाँ 22 का, तो काफ़ी सही प्लेसमेंट हुआ था 2022 का। इसकी डिटेल तो अभी ऑफिशियली कुछ है नहीं, बाकी जितना बता पाए अपनी तरफ से। और ये देख सकते हैं एक बार 2020 में लाइक 12 पॉइंट LPA गया था इनका, एक्स्ट्रा मार्क एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। और 2022 का जो हाईएस्ट पैकेज गया है वो अमेजॉन डबलिन का है, 1.13 करोड़ का, और ये ऑफ कैंपस था, मतलब खुद ट्राई किया था स्टूडेंट ने। बेसिकली दीपक शर्मा भैया हैं, वो गाजियाबाद से हैं, तो उनका गया था, वो भी जो है आपका ऑफ कैंपस था। अमेजॉन आयरलैंड में जो है डबलिन में कैंपस है, तो वहाँ से उन्होंने जो है ग्रैब किया था। हालांकि उनको जो आपकी ऑन कैंपस प्लेसमेंट है मिल चुकी थी, लेकिन उन्होंने ट्राई किया ऑफ कैंपस के लिए, और वो उसमें सिलेक्ट भी हो गया था। पूरे यूपी के अंदर किसी भी कॉलेज में नहीं गया था इस साल, उनका गया था 1.13 करोड़ का, जिसकी वजह से मतलब AKG का काफी नाम हो गया था। हाँ, तो बट वो एक नंबर एक ही लोग गया था। हाँ, एक ही बच्चे प्लेसमेंट हुआ था, और बाकी एवरेज प्लेसमेंट इनके साइट पे दे रखा है 5.13 लाख, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है, ऑनलाइन जो ऑन कैंपस प्लेसमेंट है अमेजॉन में, वो भी गया था 20 बच्चों का 40 लाख के आसपास, और काफी सारे मतलब पैकेज काफी अच्छे गए थे इस बार। ये है लास्ट बैच के हमारे। तो प्लेसमेंट वाइज तो इनकी साइट पे कुछ ऐसा ही है। और एक बार हम प्रोस और कॉन्स की बात कर लेते हैं फिर से। तो सबसे पहले प्रोस भाई बताएंगे। प्रोस के बारे में बात ये है भाई, देखो कोडिंग कल्चर तो बढ़िया है, ठीक है। अगर आपके अंदर मतलब लालसा है कि आपको जॉब चाहिए, प्लेसमेंट चाहिए, तो यार मतलब आपको लौंडे मिल जाएंगे, बच्चे मिल जाएंगे काम जो कोडिंग करते हैं, दिन रात CP करते रहते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट करते हैं अपना। कॉलेज में काफ़ी सारी सोसाइटी भी है। बात करें टेक्निकल सोसाइटी के, तो आपका BRL है, ठीक है। बेस्ट सोसाइटी आपकी SI है, सॉफ्टवेयर इनक्यूबेटर, जो बहुत ही मतलब बेस्ट इन द सेंस बहुत पुरानी है, ठीक है, बहुत जब से कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ है उसके बाद से ये आ गई थी। और सोसाइटी BRL है, ब्लॉकचेन रिसर्च डेवलपमेंट, ठीक है। DLT लैब्स जो कि हमारे कॉलेज का स्टार्टअप है, और आपका कॉनेटा से जो भी टेक्निकल सोसाइटी है, और BDCO है, बिग डेटा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये भी सारी जो है टेक्निकल सोसाइटी है। अब बात करें आपकी कल्चर सोसाइटी की, तो बहुत ताल है, गूंज है, वर्क फैशन टीम है, बहुत सारी आपकी सोसाइटी मतलब जैसे सोसाइटी लाइक जो बेसिकली जो कॉलेज होते हैं एग्जीक्यूटिव के टॉप, जहाँ मतलब ये सोसाइटी आपको हर कॉलेज में मिल जाएंगी,
बट ठीक अगर है। ना आपको सोसाइटी में होगा तो बहुत ही मतलब आपको अच्छा मतलब सीनियर की गाइडेंस मिलेगी, आपको रिसोर्सेज मिलेंगे, आपके अंदर ना एक प्रेशर रहेगा। अगर आपको सोसाइटी में नहीं हो तो तब भी बहुत सारे लौंडे होते हैं जो कि आपका कोडिंग कर रहे होते हैं प्लेसमेंट के लिए। तो कोडिंग कल्चर कह सकते हैं ऑन एन एवरेज है, बढ़िया भी है कह सकते हैं। अच्छा, तो हम बात करते हैं इस कॉलेज की कॉन्स की। देखो मतलब मैं बता रहा हूँ अपना, लाइक मुझे ऐसा था कि मुझे काइट और एकेजी में कुछ ना कुछ चूज़ करना था। बाकी मेरा मेन मोटिव ये नहीं था कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है। मेरा मेन मोटिव ये था कि मेरे को अपने को 4 साल देने थे बस ज़िंदगी में, अपने आप को खुद को 4 साल देने थे मुझे। लाइक इंजीनियरिंग के अलावा साथ साथ में कुछ और चीज़ें ट्राई करनी थी। मैंने और चीज़ें ट्राई की, तो इसीलिए मतलब एकेजी मतलब जितना मैंने पढ़ा था कोरा पे और कुछ सीनियर से बात की थी अपने टाइम पे 2020 में, तो उन्होंने बताया था एकेजी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है इन सब मामलों में। बाकी इनसे बात करते हैं कौन क्या क्या है उनके। देखो यार यहाँ पर ना ऐसा देखो यार, कोई भी अगर मैनेजमेंट है जिसको आपको प्लेसमेंट अच्छा लाना है या फिर मतलब एक तरह से अच्छा रिकॉर्ड बनाना है, तो वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन करती है। हमारे यहाँ क्या है मतलब अटेंडेंस का तो सीन रहता ही है पूरे एक टीम में, हर जगह होता है। हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ही है, मतलब 75% मस्ट है। अगर आपका 74.90 है ना तो आपको डी बार कर देंगे वो सेशनल टेस्ट से। तो वो ये एक तरह से ले सकते हैं, ये चीज़ सही भी है और गलत भी है, दोनों तरह से आप इसे ले सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के स्टूडेंट हो, आपको ये चीज़ सही लग रही है या बेकार लग रही है, ठीक है। ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है बेसिकली। और यार हमारा डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मतलब मेंटेन रखते हैं, सारे जो डीन है वो कर्नल हैं, ठीक है, कर्नल है बेसिकली, कर्नल, और हाँ, सारे आर्मी इसलिए से ही हैं बेसिकली। हाँ, ये है। इसलिए मैंने नहीं लिया था। मतलब जो हाँ। उनका मैनेजमेंट है वो लाइक Strict है। आर्मी से रिलेटेड पूरा मैनेजमेंट है। हाँ, तो आर्मी मतलब स्ट्रिक्टनेस होती है और होती है, वहाँ discipline पूरा का है। डिसिप्लिन होता है। तो ये है। मैं ऐसा बंदा हूँ मतलब उतना डिसिप्लिन पसंद नहीं है। मेरा भी रूम आप लोगों ने देखा होगा व्लॉग वगैरह में, तो गंदा संदा रहता है, मैं साफ सफाई बहुत कम करता हूँ। तो इसीलिए मतलब मेरा रीज़न ये था। बाकी एक दो पॉइंट और बताएंगे। और आपका और इसमें इशू ये है कि जो एकेजी है थोड़ा आउटस्कर्ट्स में है गाजियाबाद के बेसिकली। जो लोकेशन है, जैसे बात करें काइट की भी या एकेजी की भी, दोनों ही आउटस्कर्ट्स में है। जैसे ABSEC है तो आपका लाल कुआं पे है, जहाँ से नोएडा आपका अप्रॉक्स 10 किलोमीटर के आसपास है, और जो गाजियाबाद सिटी है बिल्कुल पास में है। अच्छा। बात करें काइट की एकेजी की, दोनों से ही रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टेशन हो गया, बहुत ही आउटस्कर्ट्स में है शहर के ये। जहाँ पर ना बेसिकली देखो यार कॉलेज बड़े हैं, 40 एकड़ के हैं, 27 एकड़ के हैं, और गाजियाबाद बहुत पुराना शहर है जो मतलब इंडस्ट्रियल एरिया है, तो यहाँ पर एरिया जल्दी मिलता नहीं था। तो उस समय जहाँ इन्हें जगह मिली वहीं पे कॉलेज बन गए। हालांकि दूर है लेकिन सही है, आपका ज़्यादा टाइम लगता नहीं जाने में। अब तो काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी हो गई एकेजी से, आपका 40 रुपये सकते हैं ऑटो से हार्डली, और आप नोएडा पहुँच जाते हैं सेक्टर 62 में। वहाँ से आप कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली, नोएडा। मेट्रो बहुत ही बल पास में एक्सेसिबल है। जो आपका न्यू बस अड्डा मेट्रो है मेरे एकेजी से वो 10 किलोमीटर है, और जो सेक्टर 62 है वो 20 किलोमीटर है। तो मतलब ईजी टू रीच है, हालांकि डिस्टेंस है लेकिन ईजी टू रीच है, तो सही लोकेशन कह भी सकते हैं। और जो एकेजी से पहले का एरिया है पूरा गाँव वाला एरिया है, तो वो आपको हालांकि पसंद नहीं आएगा। और जो मार्केट वार्केट है वो थोड़ी दूर है, ठीक है, तो देख लो ना अपने हिसाब से कि आपको मतलब कैसा चाहिए। नोएडा तो है ही अपना पास में, ठीक है। तो यही पूरा पॉइंट था कॉन्स का। करोगे तो आपको जॉब मिल जाएगी, दो राय नहीं है उसमें। बस होता है ना कि कॉलेज लाइफ वाली चीज़ होती है वो थोड़ा एकेजी में मुझे कम फील होती है, बिकॉज मैं अपने दोस्त की वीडियो देखता हूँ शिवा की, तो लगता है कि हाँ कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लेकिन मुझे अपने यहाँ फील नहीं होता कि मतलब कुछ फेस्ट हो रहे हैं या फिर आपका फ्रेश हो रही है, फेयरवेल हो रही है, तो मुझे वहाँ पर थोड़ा कमी लगती है। अब वो कोविड की वजह से ऐसा हुआ मेरे बैच में, ये मुझे सही है नहीं है वो पता नहीं, लेकिन लगता है, मुझे फील होता है। और आप लोगों का ओपिनियन आप कोरा पे सर्च कर सकते हैं, आप जो और यूट्यूब वीडियोज़ हैं वो देख सकते हैं, और जो सीनियर्स हैं उनसे पूछ सकते हैं कि कैसा कॉलेज है, ठीक है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कहने का। मतलब ये है कि कॉलेज अच्छा है, ठीक ठाक है। मतलब अगर आप एकेटी में देखेंगे टॉप पे आते हैं तो कॉलेज आता है। और लेना है मतलब कोई इसमें ये नहीं कि मतलब आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ठीक ठाक पढ़ेंगे, 4 साल आप इन्वेस्ट करेंगे, अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो आपको अच्छी जॉब लगने के पूरे चांसेस हैं। आप काइट मिलें या फिर एकेजी मिलें या फिर जेएसएस मिलें, अगर आप ढंग से पढ़ते हैं तो आपको मिल जाएगी अच्छी कहीं नौकरी। बाकी 4 साल इंपॉर्टेंट करते हैं आपने कैसे वो गुजारें, कैसी कॉलेज लाइफ आपने करी, कैसे आपके दोस्त बने, कैसे आपका माहौल है, और यही सब होता है लाइफ में यार बस। और कुछ बताना चाहेंगे या फिर इस वीडियो में इतना ही करते हैं? और कुछ नहीं है, जो था मैंने सब बता दिया। बाकी लाइक ये काइट का बाकी ये एक एकेजी का रिव्यू है, और अगर आपको कंपैरिजन करना है एकेजी वर्सेस काइट तो बने रहे हमारे चैनल पे। कुछ ही घंटों के अंदर या फिर अगले दिन या फिर 1-2 दिन बाद हम लोग काइट वर्सेस एकेजी का एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाएंगे। उसमें हम लोग लाइक स्टैट्स की कम बात करेंगे, कॉलेज लाइफ की बात करेंगे, कॉलेज में क्या चल रहा है आजकल, कैसी ग्रोथ है, क्या मेंटेलिटी है ऑफिशियल्स की हमारे कॉलेज में,
और भी बहुत सारी बातें होंगी, तो इस चैनल पे जुड़े रहें और इनका चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, और इनकी चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। AKG में अगर आपको एडमिशन लेना, कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आपको क्वेरी वगैरह करनी हो, तो इंस्टाग्राम हैंडल पे इनको मैसेज करिए या फिर लिंक्डइन पे करिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। See ya.